नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आज हमारी चैप्टर है मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। देखो, हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हमें नेगेटिव अपने आप बन जाता है। जैसे मान लो हम अच्छे खासे पॉजिटिव है, हमने सुबह ग्रेटिट्यूड लिखी है, हम अच्छे मूड में हैं और हम अच्छा सोच रहे हैं, तभी कुछ बच्चों ने बोल दिया या मदर इन लॉ ने बोल दिया या हस्बैंड ने बोल दिया या कुछ स्कूल में किसी स्टाफ ने बोल दिया, तो हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आ जाते हैं। या पापा मम्मी ने बोल दिया तो हमारा दिमाग नेगेटिव दिशा में घूमने लगता है। तो उससे कैसे निकलें, तो ये बताया गया है। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो। मान लो कि हमारे पास पैसों की बहुत, जैसे मान लो हमारे पास पहले पैसे कम है और पीछे से कोई बच्चा या कोई या हमें चोट लग जाए, बीमार हो जाए, कोई हॉस्पिटल का बड़ा खर्चा आ जाए या फिर कुछ किराया देना हो, है ना, कुछ एकदम से अचानक से कोई ऐसा मोटा खर्चा आ जाए जिसमें हमें आर्थिक दबाव हो, आर्थिक मतलब पैसों की कुछ कमी हो, तो उसमें ना चाहते हुए इंसान अपने आप ऑटोमेटिकली नकारात्मकता में यानी नेगेटिव में आ जाता है। स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो गई, अब बीमार हो गया, बुखार हो गया, तो इंसान कैसे ही अच्छा सोचे। नौकरी की समस्या है, नौकरी नहीं है, अच्छा सोचे, ये कैसे हो सकता है। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मकता परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम लंबे टाइम तक वही चीज़ सोच रहे हैं, तो हम धीरे धीरे चलते गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली नकारात्मक बातें ही सोच रहे हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमें जीवन में हर चीज़ के लिए क्या होना है? कृतज्ञ होना है। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों के धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू होता रहता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में से जादू कम हो जाता है। मान लो किसी ने हमारी हेल्प कर दी और तो हमें मन में क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। हम सोचते हैं अरे चलो उसने मेरा काम कर दिया, अच्छा ठीक है यार, तूने मेरा काम कर दिया, चलो हो गया। लेकिन हमें बदले में उसको एक ग्रेटिट्यूड का भाव ज़रूर देना है। जैसे कि मैं आज गई थी डिस्पेंसरी में, तो वहाँ पे मैंने एक मेडिसिन थी तो वो मंगवाई, तो वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी अमेज़ोन से। वो 500 कुछ की थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई ना, तो वो डॉक्टर बोलती है कि ये मैं तेरे ऐसे ही मंगवा दूँगी फ्री में। अब वो 500 की तो मैंने मंगवा ही ली। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मैंने मंगवा ली है, बाकी आप मेरा एक स्ट्रिप आप मंगवा देना, है ना। तो ठीक है, ये देखो मैजिक होता है ज़िंदगी में। जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं तो जो चीज़ हमें पे करनी होती है वो हमें फ्री मिल जाती है। अब ये जो वो मेरी मंगवा रही है वो क्या है? वो तो मेरे को डिस्काउंट पड़ गया, 500 रुपये का तो मुझे फ्री में पड़ गया। मैंने एक टाइम 500 दिए और उन्होंने बोला कि मैं तेरी मंगवा देती हूँ, तो 2 महीने की मेरे को चाहिए, तो मेरे को 1000 रुपये का तो मुझे फ़ायदा ही हो गया। तो अगर मैं सोचूं अरे तो क्या होगा, गवर्नमेंट से तो आ रही है, या हम मान लो डिस्पेंसरी से अपनी दवाई भी लेके आ रहे हैं, फ्री में लेके आ रहे हैं। अब अगर हम ये बोले टैक्स तो हम ही दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो फ्री में मिल रही है ना। डॉक्टर का जो डॉक्टर हमें फ्री में पैसे दे रहा है, जो हमें फ्री में दवाई दे रहा है डॉक्टर, तो वो क्या कर रहा है? उसको तो पैसे सरकार दे रही है ना, हमें तो फ्री में मिल रही है ना। जो वहाँ से दवाई मिल रही है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं, या हम जो रोड पे चल रहे हैं, या जो हम पानी फ्री में मिल रहा है, या जो लेडीज़ों के लिए बस फ्री है, तो वो क्या है? हमें तो फ्री में मिल रही है ना, हम तो उसके पैसे नहीं दे रहे ना, लेकिन हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हैं? अब हम लेडीज़ क्या करती हैं, हमारे स्कूल घरों में क्या होता है कि हम बोलते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो ऐसा कर दिया, उसने तो फ्री में कर दिया है सारी बसें औरतों के लिए, डीटीसी घाटे में जा रही है। वो हम क्या करते हैं, और जो हमारे घर की लेडीज़ खुद भी जा रही होगी ना, तो बस का किराया नहीं लेती है, लेकिन नाम ज़रूर हम लोग उसको रख देते हैं कि ऐसे करता है ऐसे करता है। अगर हम उसका एडवांटेज ले रहे हैं तो हमें पता जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा, कम से कम उसको थैंक यू तो बोल सकते हैं मन में। जो ये लोग बैठे बैठे, जब 10 लोग बैठ जाते हैं पहले बैठ के, बड़े बड़े लोग अखबार पढ़ते हैं, या मोदी ऐसे कर रहा है, या उसको नाम रखते हैं, उस पार्टी को नाम रखते हैं, उस पार्टी को नाम रखते हैं। इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? पार्टी को अच्छा बुरा या हिंदू मुस्लिम करने से हमें ही क्या मिल रहा है? लेकिन अगर हम कृतज्ञता में रहेंगे तो हमें कुछ तो मिलेगा। हमें किसी की पार्टियों की और सरकार ऐसे कर रही है, सरकार वैसे कर रही है, इससे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा।
इससे हम नेगेटिविटी में और जा रहे हैं और अच्छी चीज़ों को और अपने से दूर कर रहे हैं। तो इससे तो हम ये ना ही बोलें और अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने लिए अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मेरे को वो दवाई 1000 रुपये की दवाई मुझे अब फ्री में मिल जाएगी। देखो मैजिक होते हैं ना दुनिया में, यूनिवर्स बहुत मैजिक करता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे मैं कल सफाई करने लग गई तो मेरे को मैं 1500 रुपये अलमारी में मैंने कहीं रखे थे बैग में, मुझको ध्यान ही नहीं थे। तो मैं जब से तो मेरे को हाथ में 1500 रुपये आ गए तो मेरे को तो मिल गए ना वो। मैंने कहा थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे तो आपने माला माल कर दिया। मैं तो बड़ी खुश हुई, 1500 रुपये मुझे मिल गए। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियों से अगर बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाएंगे तो बड़ी बड़ी खुशियाँ फिर अपने आप आती रहेंगी। देखो ना 1500 के लिए कल मैंने खुशी मनाई और मुझे आज 1000 की दवाई का फ़ायदा हो गया, फ्री मिल गई। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज़ के लिए। यस जब आप अपना आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। अब क्या है, जब हम बीमार हो जाते हैं, बुखार होते हैं तो हाय हमारे ये दर्द हो गया है, हाय ये हो गया। लेकिन अगर हम ठीक हैं, हमारी आंखें बिल्कुल परफेक्टली देख पा रही है, हमारी नाक अच्छे सुन पा रहे हैं, हमारे कान सुन पा रहे हैं और हम बोल पा रहे हैं, तो क्या हम अपनी आवाज़ को बोलते हैं अरे वाह यार। अपने मैनेजर को लिखवाते हैं, था ना हमारा छठा चैप्टर, अपने मैनेजर को यार तूने तो बड़े मजे करा रखे हैं, तो इतनी बढ़िया आवाज़ दी है, मैं तो तब बोल सकती हूँ, अपनी आवाज़ अपने बच्चों तक पहुँचा सकती हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं तेज बोलती हूँ असेंबली में कि सबको मेरी आवाज़ आती है। वाह क्या बात है, क्या बात है मैनेजर साहब, बड़े मजे करा रखे तूने तो मेरे यार। आप उसको फ्रेंड की तरह, फादर की तरह, मदर की तरह, भाई की तरह, दोस्त की तरह, कैसे भी बस उनसे बातें करो और उनको थैंक यू बोलते चलो। वाह आज मैंने आज तो बड़ा सुंदर सूट पहनाया, आज तूने तो मुझे ब्रेड पकौड़े खिलवा दिए यार, धन्यवाद तेरा। मैं घर आज मैं सोच रही, देखो ऐसा यूनिवर्स चीज़ें पूरी करता है अगर आप थैंक यू में रहते हो तो। आज मैं सोच रही सुबह आज मैं थोड़ा लेट हो गई आने में स्कूल से, तो मैंने सोचा कि चलो कचौड़ी बहुत दिन हो गए, मन करा, मैं कहा नहीं क्या ही खाऊँ कचौड़ी, रहने दे कोई नहीं, घर जाके मैं रोटी बना लूँगी खा लूँगी। जब मैं घर आती हूँ तो कचौड़ी और समोसा ब्रेड पकौड़ा दोनों रखे थे, मैंने लिया। वाह यार कहने की देर थी वो, तुमने तो लागे रख दी यार, यार कितनी मोचे करा रखे तूने तो मेरी यार। वाह यार थैंक यू सो मच, है ना। तो और आज मुझे कहीं जाना था, वहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे मैं भी चलता हूँ, तो मुझे ऑटो करती, है ना, तो वो साथ ही मिल गया और हम दोनों इकट्ठे चले गए स्कूटर पे। तो वाह यार मेरे को तो मुझे उनको तो पता भी होता है रास्तों का, मैं तो ऑटो वाले को बोलती यहाँ मोड़ लोकेशन पूछी, अब आराम से मिल गया वो, तो बड़े मज़े लग गए। वाह यार, तो दुनिया भर में पूरे दिन मैजिक होता रहता है, बस थैंक यू बोलते चलो और मैजिक करते चलो। या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या कभी चोट लग जाती है, या आप हर दिन उस अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उस सिर्फ सभी तभी महत्व होते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है। कभी नौकरी को तो इम्पोर्टेंस दी नहीं, पर हाँ जब छटनी होने लगी तो यार मेरी छटनी होने वाली है यार, कुछ कर दो भगवान जी, कुछ कर दो भगवान जी। और जब नौकरी में थे, क्या नौकरी है, बॉस तो डांटता रहता है, बॉस तो ऐसे करता रहता है, सैलरी तो कम देते हैं, हम ऐसे बोलते थे। लेकिन जब छटनी हो गई तो सबको नानी याद आ जाती है। तो क्या आप हर माह मिलने वाली तनख्वाह पर कृतज्ञ होते थे? जब भी तनख्वाह है ना 2 दाने चीनी के डालो और भंगड़ा पाओ, ढोल पे नाचो, फ़ोन में ढोल की धुन लगाओ और नाचो कि सैलरी आई है। जितना सेलिब्रेट करोगे ना उतना सेलिब्रेशन के और मौके मिलेंगे। हर उस संबंध को सुचारू ढंग से चलता है जो आपके परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है। जब अच्छा चल रहा होता है तो क्या हम बोलते हैं बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा मजे आ रहे हैं जीवन के। जब अपनी कार अच्छी तरह से चल रही होती है तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हैं? कार, स्कूटर, साइकिल जो भी अच्छी तरह से चल रही है तो हम अपनी साइकिल को बोलते हैं थैंक यू। अब तो मेरी आदत हो गई, जब मैं स्कूटर पर बैठती हूँ ना हस्बैंड के साथ तो पहले स्कूटर को टच करके उसको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू स्कूटर, थैंक यू लक्ष्मी माँ तूने स्कूटर दिलवाया, थैंक यू लक्ष्मी माँ जिससे स्कूटर के अंदर पेट्रोल है, थैंक यू अपने मेरे हस्बैंड का जो मुझे स्कूल तक छोड़ के आ रहे हैं। मेरे मुँह से 3 शब्द तो ज़रूर निकलते हैं, थैंक यू धरती माँ जो अपने ऊपर चलने देती है, ये तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। जब भी आप कार में स्कूटर बैठो या धरती पे सिंपल भी पैरों से चलो तब भी धरती माँ का थैंक यू बोलते हैं चलो। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं? अपनी सांसों के लिए हम कृतज्ञ हैं? 1 मिनट लगता है यूनिवर्स सांस ऐसे खींच लेता है, क्या हम जिंदा क्या उसके लिए कृतज्ञ हैं? कितना कृतज्ञ हम जिंदा रहने के लिए? चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मकता, विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में अधिक चीज़ें ले आता है। शिकायत करो और शिकायतें करवाएगा यूनिवर्स तुमसे, जिनके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं।
यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले, बिलों, अर्थव्यवस्था या किसी अन्य चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों को अपने जीवन से दूर धकेल रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, यार कितनी लंबी लाइन है यार, चुपचाप शांति से खड़े जाओ, नंबर जब आएगा तभी आएगा। तुम्हारे बोलने से या ऐसे शिकायत करने से जल्दी नहीं आ जाएगा, और इससे कहो तुम्हारे जीवन में जो अच्छा ना आने वाला है ना, वो भी दूर चला जाएगा। लाइन में खड़े हो ना, खड़े रहो, शांति, स्माइल करते हुए खड़े हो ना, थैंक यू बोलते रहो धरती माँ को, अपनी बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ जाए ना। और जैसे अर्थ, यार बड़ी महंगाई हो गई है, यार बड़े महंगे हो गए यार, अब तो ये टमाटर इतने भाव हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब क्यों ही बोलना है? तुम्हारे बोलने से तुम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं, तो क्यों अपने जीवन से नकारात्मकता डाल के उसको दूर करा जाए, सपनों को अपने। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने, नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रभाव रुक जाता है, जब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है आपके अनजाने में कृतज्ञ नहीं हुए हैं। यदि आपके जीवन में कोई चीज़ ठीक नहीं है, इसका मतलब ये कमी आपकी है, आप ही उसको लेके कभी भी हम उसको लेके थैंक यू भाव में नहीं थे। अगर हम थैंक यू भाव में होते तो वो हमारे साथ कभी गलत होती ही नहीं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता होना असंभव होता है। अगर हम किसी चीज़ को लेकर थैंक यू भाव में हैं तो वो कभी हमारे लिए नकारात्मक गलत हो ही नहीं सकती। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये नियम है सृष्टि का। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करते हैं, कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए आप उसको कायाकल्प कर सकते हैं, लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मकता परिस्थितियाँ धुएं के साथ गायब हो जाती है, जादू की तरह है। एक अश्विन मैम है, वो क्या करती थी, मान लो उनकी किसी से एक बार उन्होंने किसी से लड़ाई होगी तो उन्होंने क्या कहा, उसकी तस्वीर ली, उस बंदे की, कमरा बंद किया और 6-7 घंटे लगातार उस तस्वीर को देखा, बहुत प्यार से उसकी सारी पास्ट की चीज़ें याद करी, थैंक यू तूने मुझे ये दिया, थैंक यू। शाम को वही सुगर में मिठाई का डब्बा लेके आ गया। ये मैजिक होता है। अगर आपकी सिचुएशन में अभी कोई गलत सिचुएशन है, इसी टाइम कोई अगर आपके जीवन में नेगेटिव है, उसकी फ़ोटो उठाओ, लिखो, बोलो, फील करो, कुछ भी करो, पर पॉजिटिविटी में रहो। देखना कैसे नकारात्मक चीज़ें भी पॉजिटिव हो जाती हैं। ये जादू काम करता है। पहली चीज़, अपनी नकारात्मक स्थिति को कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आप कितनी मुश्किलें आएँ। माना मुश्किलें आएंगी, देखो इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारा थिंकिंग पैटर्न वही चलता रहता है। हम लोगों को यही हमारे माँ बाप ने सिखाया, यही हमने सीखा, क्योंकि माँ बाप को भी उनके माँ बाप ने वही सिखाया, उनकी भी गलती नहीं है। यही सब चलता आ रहा है और हमें अपने बच्चों को यही सब सिखा रहे हैं। तो अब हमें पैटर्न को तोड़ना है, अब हमें उस चीज़ से बाहर निकलना है। मुश्किल आएगी, क्योंकि जो चीज़ सच है, लेकिन जो चीज़ सच नहीं है, हमारे से किसी ने बुरा, हमें कोई गाली दे दी और हम उसके बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं। हमें कोई गाली दे रहा है और हम उसके बारे में बहुत अच्छा है, तो ऐसे, तो वो हमारे ऊपर थूक रहा है, हम कैसे उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि गुस्सा करना आसान है लेकिन शांत रहना मुश्किल है। अभी मुझे किसी ने कुछ गाली दी, मैंने फट उसका करके वापस गाली दे दी, उसने मेरे को एक मारा, मैंने भी एक मार दिया। बहुत आसान है, ये तो फट काम होता है। मुश्किल क्या है? क्या मुश्किल है? शांत रहना। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम इस पर काम करोगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। कोशिश करो, करके देखो क्या होता है। तो मान लो हमारे साथ कोई नेगेटिव पैसों कमी है और हम पैसों के लिए थैंक यू लिखें, थैंक यू तूने मुझे, थैंक यू मुझे दिया। मुश्किल है, सिर पे कर्जे हुए पड़े हैं, मिस्टर गुप्ता का बहुत सारा पैसा देना है और हम लिख रहे हैं थैंक यू मेरे पास तो, वाह मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास तो है मुश्किल। लेकिन जब हम नीचे गिर हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, हम बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, तो इससे नीचे जा नहीं सकते, तो अब हमारे पास सिर्फ उठने का तरीका है। जब हम पूरे डाउन चले जाते हैं, तो जब हम और नीचे जा ही नहीं सकते, अब हमारे पास पूरा कर्जा हो ही गया, अब नीचे और गिरने का चांसेस है ही नहीं, तो अब एक ही रास्ता बचा है, ऊपर उठने का। जब सब कुछ इससे नीचे जाओगे ही नहीं, तब तो ऊपर उठने का मार्ग बचा है ना। तो हम क्या करेंगे? अब हम ऊपर उठेंगे। हम एक मन में इमेज बनाएंगे अच्छी, और अच्छी इमेज को सोचते उठाएं। ये जब बुक खत्म हो जाएगी ना, इसके बाद हम एक बहुत अच्छी बुक है वो बुक करेंगे, पावर बुक है एक यू कैन हील योर लाइफ है, वो भी बुक हम साथ में मिलकर करेंगे। बहुत मज़े आएंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम एक बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे।
कि माइंड कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, विजुअलाइजेशन कैसे होती है, हम कैसे चीज़ों को विजुअलाइज करें। ठीक है, पहली चीज़, अपनी नकारात्मक स्थिति में जब भी हम कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाशनी होगी, चाहे आपको कितनी ही मुश्किलें आएँ, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप ये जानते हो कि आपकी कृतज्ञता पर नकारात्मक परिस्थिति के जादू से बदल देगी। ऐसा होगा। आपकी ज़िंदगी में कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं और आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो देखना आपको पॉजिटिव आता रहेगा। ऐसा होता है। मैंने ये अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, करके देखो। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया था कि कैसे काम करता है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मूवी भेजूंगी पोलियाना, और पोलियाना मूवी आप देख भी सकते हैं। उसमें वो लड़की के जीवन में हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन वो तब भी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचती है और उसकी ज़िंदगी जादू की तरह बदल जाती है। वो मूवी मैं आपको ज़रूर भेजूंगी व्हाट्सएप पे। डिज्नी की 1960 की मूवी पोलियाना में द वर्ल्ड गेम था, जिसे बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का ग्लैड गेम बहुत खेला है। ये था ग्लैड गेम, यानी खुश रहने के। हम पूरे दिन सोचेंगे पूरे दिन खुश रहेंगे। आज हम पूरे दिन कुछ भी मुँह से नहीं निकालेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। ये गेम खेल के देखो, आज सब ये गेम खेलेंगे कि हम पूरे दिन आज खुश रहेंगे। कुछ भी नेगेटिव आएगा तभी हम स्माइल करेंगे। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लगातार तलाश करेंगे, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीज़ें खोजने से एकाएक समाधान प्रकट हो जाता है। अगर हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो और गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर हम नेगेटिविटी में भी अच्छी चीज़ों को थैंक यू बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम अपने आप उस चीज़ से बाहर निकलने की टेक्निक हमें आ जाएगी। वो अपने आप, यूनिवर्स अपने आप देगा तुम्हें। तुम उसको थैंक यू बोल रहे हो ना, वो अपने आप देगा। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हज़ारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था और कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ होएं, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। अगर हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, कुछ तो है। यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो हम कम से कम बीमार तो नहीं हैं। अगर कम से कम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम मरे तो नहीं हैं। तो यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ कृतज्ञ करने के लिए होगा ही होगा। देखो गौतम बुद्ध ने क्या बात कही है, चलो हम थैंक यू बोलते हैं। क्यों थैंक यू बोलना है? हमारे पास हमने बड़ा कुछ सीख लिया, लेकिन आज हमने चलो कुछ सीखा नहीं, कम से कम स्वस्थ तो है, बीमार तो नहीं है। चलो हम बीमार भी पड़ गए, मरे तो नहीं, तो थैंक यू बोलने के लिए हमेशा हमारे पास बहुत कुछ होता है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले। आज ही अपने जीवन की किसी भी समस्या से नकारात्मक स्थिति को बदले, जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शुरू में मुश्किल होती है, कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका सिखाया है ना। अभी जिंदा है ना, तो जिंदा है तो बहुत कुछ है। पूरा शरीर है यार, अच्छे से काम कर रहा है। मैं सुन रही हूँ, मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, मैं चीज़ों को पकड़ रही हूँ, मेरे हाथों में जान है, मेरी फिंगर्स हैं, मेरे पास स्किन है इतनी सुंदर, है ना, मेरे पास दांत है चबाने के लिए, मेरे पास आंखें देखने के लिए, बहुत कुछ है। तो अपने कंप्यूटर पर अपने कृतज्ञ जन में 10 चीज़ों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर अपनी समस्या हो सकती है कि यदि आप बेरोजगार हैं तो आप अपने जीवन में पहले एक समस्या ढूंढ लो जो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आपको परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा। सोच लो कि मेरे जीवन में आज समस्या है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास आज जॉब नहीं है। तो अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद तब आपको नौकरी नहीं मिल पाई है, तो इस स्थिति में हम जादू कैसे करें। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक नकारात्मक चीज़ है, अभी चल रही है, अभी आपको दिमाग में बहुत खचड़ पचड़ हो रही है कि मेरा बच्चा जो सारा दिन फ़ोन देखता है, चलो इस पर देख लेते हैं, मेरा बच्चा एक फ़ोन देखता है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कृतज्ञ ले सकते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो उसने लिखते हैं कि मान लो उसको बेरोजगार है, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या लिख रहा है इसके लिए, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय, जॉब नहीं करता और परिवार को टाइम दे रहा है, पहला थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ खाली समय होने के बाद मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित है, मैं डिसिप्लिन से चलता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पास जीवन में अधिक समय नौकरी रही और मैं अनुभवी रहा,
कि मैंने बहुत साल नौकरी करी और बहुत एक्सपीरियंस लिया। मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ। यह पहली बार है कि मैं बेरोजगार रहा हूँ, यानी अब तक मैं जीवन में नौकरी करता रहा, फर्स्ट टाइम हुआ। मैं इसके लिए बहुत थैंक यू कि भगवान तूने मेरे को इतने दिन तक रोजगार ही दिया। मैं कृतज्ञ हूँ, रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और मेरे को हर दिन नई नौकरी सामने आ रही है। अब वो देख रहे हैं ना अखबार में कहाँ नौकरी है, तो रोज नए विकल्प, नए ऑप्शन उसके पास आ रहे हैं, तो एक थैंक यू हो गया। मैं सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ कि जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देना सीखा है। अब मैंने नौकरियाँ ढूंढ ढूंढ के उसमें से मैंने इंटरव्यू देना सीखा है और उसमें अपना आवेदन करना सीखा है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं नौकरी कर सकता हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। अब नौकरी नहीं तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मैं आज आराम कर पा रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया है कि मेरे लिए कितनी मायने रखती थी। जब चीज़ हमसे दूर होती है तब हमें इसका फ़ायदा पता चलता है ना। मुझे अब तक इसका एहसास कभी नहीं हुआ था। ये देखिए ना कितनी इसने कृतज्ञता ढूंढी बेरोजगार होने के लिए। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप यह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और अपनी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति में अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मकता स्थिति को बदल देती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक बेटे के पिता से खटपट चल रही है, यानी बाप बेटे की लड़ाई चल रही है। अब बेटा महसूस कर रहा है कि वह चाहे जो भी कर ले, पिता उससे कभी खुशी नहीं होते, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले। अब उसके लिए वो क्या कृतज्ञ कर रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच में बहुत अच्छे हैं। मान लो पिता के साथ खराब है लेकिन बाकी संबंध उसके अच्छे हैं, तो वो ऐसे लिख रहा है। ये आपको एग्जाम्पल दे रही है, जो रोंडा बर्न है, ये आपको एग्जाम्पल दे रही है कि मान लो मेरे संबंध सबसे बेकार है, पिता से बेकार है, लेकिन मेरे संबंध मेरे उससे बाकी सबसे अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा की खातिर उन्होंने बड़ी मेहनत करी। थैंक यू पापा, जो उन्हें नहीं मिल पाई। मेरे पापा खुद इतने नहीं पढ़े लेकिन उन्होंने मेरे लिए, मेरी शिक्षा के लिए बहुत मेहनत की, हर जगह की फीस भरी। थैंक यू पापा, ऐसे बोल सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पिताजी ने मेरे बचपन में मेरे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार खर्च चलाने के लिए कितनी मेहनत और धन की जरूरत थी। अब पापा ने ही तो सारा खर्च चलाया, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि पापा ने घर का खर्च चलाया। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे। जैसे पहले पापा स्ट्रिक्ट होते थे, आज वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। थैंक यू पापा। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। जब तो गुस्सा करते हैं क्योंकि प्यार करते हैं, प्यार ना करते तो गुस्सा क्यों करते। थैंक यू पापा। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। पापा हमेशा मोटिवेट करते हैं, चलो अपना फॉर्म खुद भरो, अपने आप खुश रहना सीखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, हमेशा पिताजी एडवाइस करते रहते हैं ना। थैंक यू। मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ तो कुछ लोग ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि पापा हमारे साथ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं। मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत सारे पिता तो अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे साथ अच्छा हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं। थैंक यू पापा। मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिताजी हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छे से रहेंगे। ये मैंने पिताजी के लिए एक एग्जाम्पल बताया, पहले रोजगार के लिए फिर पिताजी के लिए। पिताजी के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करें, बिल्कुल शिद्दत से ये चीज़ महसूस करें। सचमुच में मैं कृतज्ञ हूँ अपने पापा का, जो मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ मजाक करते हैं, मेरे को मजाक में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जैसे मेरे पापा भी मेरे कभी बाल खींच लेते हैं और मेरे को चिढ़ाते रहते हैं, ऐसे दीवार पे ऐसे करके मजाक करते रहते हैं पापा मेरे। तो मैं सचमुच में अपने पापा करता है, कभी कोई नेगेटिव परिस्थिति आए तो उसमें अपने उस बंदे की अच्छी चीज़ें याद करो जो तुम्हारे साथ उन्होंने की है। जब वह पिता के साथ तो ऐसा करेगा तो उसके साथ ज़िंदगी जीवन में बदल जाएंगे और वो पिता की अच्छी एनर्जी को आकर्षित करेगा। भले ही बेटा मन कृतज्ञ हो, अगर वो मन में ही बोल रहा है, अपने पापा को सामने से नहीं बोल रहा, लेकिन वो चीज़ चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगी बिना उनके सामने सब चीज़ें कहे। हम वो चीज़ें उनके साथ अच्छे से संबंध चेंज कर लेंगे। ये कैसे होगा? याद रखें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यह उससे पता लगता है कि आप कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस करना चाहिए।
यानी अगर आपने कृतज्ञता लिख दी, उसके बाद उसको बहुत फील करो, सचमुच में फील करना होगा। आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाएंगी और परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करेंगी। जान ले कि परिस्थितियाँ बेहतर होने लगे, समाधान प्रकट होने वाले हैं। अगर आपको लगे कि परिस्थितियाँ अब महसूस आपने शुरू कर दिया करना, सही फीलिंग आ गई, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि सब कुछ नकारात्मक स्थिति को सुलझाना एक तरीका आसान हो गया है। अब मेरे को परिस्थितियाँ अच्छे से सुलझने लग गई हैं। यही एक तरीका है रिश्ते से मधुर करने का। इस तरह से 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञों से लिखित सूची को बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच में कृतज्ञ हूँ। और खाली